करते हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी। दोस्तों, हमारा संस्कृत साहित्य का अगला ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने लक्ष्य अकेडमी। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर दें। मैं बड़ी मेहनत से आपके सामने वीडियो बनाकर तैयार करता हूँ सारा ऑब्जेक्टिव, फिर मैं आपके सामने लाता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं बात करूंगा पाठ्य पुस्तक पर। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो क्या होगा? दांडी ने। किसने कहा है? दांडी ने। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में 24। दोस्तों, आप जान लीजिए, ऋग्वेद हमारे चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है और इन वेदों में अनेक देवताओं का मत था कि यह वेद हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ वेद है। मैं अगला बात करूंगा, जनक की सभा में, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो कौन होगा? गार्गी। कौन होगा दोस्तों? गार्गी। शंकर चरितम, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार पंडित क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। कौन है? पंडिता क्षमाराव। कौन है हमारा जी? पंडिता क्षमाराव। अब हम आगे बात करते हैं अथर्ववेद। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का मिला उल्लेख? कितना होगा? 5। दोस्तों, आप लोग इसे जरूर देखें, मजा लें। कहता है जिंदगी हमारी जब मजा लेती है तो रुक रुक के ना बल्कि तेज लेता मजा। बच्चों, आपको अब नहीं तो कब, अब नहीं बेटा पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? क्योंकि हमें उस कामयाबी तक पहुंचनी है जहां हमारे आस के, हमारे पड़ोस के व्यक्ति कहता है ये कुछ नहीं कर सकता, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उन व्यक्तियों को, उन समाजों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो हम कर सकते हैं वो किसी का मुच्चूस, वो किसी का मुच्चूस। तो अथर्ववेद कितना होगा? 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के कितने पद अस्फुट रूप में उपलब्ध है? मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्री जो थी, कितना उसका पद है? तो 150, 60 विजयांका का काल किस शतक में माना गया है? तो अष्टम। कितना होगा? अष्टम। ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या हमारे इस चैनल को जुड़ना चाह रहे हैं, हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर जरूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें 7549256787। ये हमारा कॉन्टैक्ट आपके सामने है। हम बात करते हैं गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय हमारा होगा 14वीं सदी। कितना होगा? 14वीं सदी। कितना होगा? 14वीं सदी। अगला है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। कौन होगा? पंडिता क्षमाराव। अगला क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्र आदित्य। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्र आदित्य। अब देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी। हम आगे बात करते हैं पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये हमारा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। मैं आगे बात करता हूं कंपन राय। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कौन होगा? गंगा देवी। कौन होगा? गंगा देवी। हम आगे बात करते हैं वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? यह हमारा होगा तिरुमलांबा। क्या होगा हमारा? तिरुमलांबा। हम आगे बात करते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितने कवयित्रियों का
के पद मिलते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कितना होगा 40। हम आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में गार्गी, कुशल गार्गी जी, जिन्होंने जीवन भर महाभारत में वेदों का अध्ययन किया था। हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन जो मेरा अगला है यह है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी, किसे दिया बच्चों, मैत्रेयी को दिया गया था। हम आगे बात करते हैं कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। कौन होगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला मेरा क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला किसे कहा गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, विजयांगा। किसे बोला गया, विजयांगा को। किसे बोला गया, विजयांगा को। हम आगे बात करते हैं कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो कौन होगा, पंडिता छमाराव। कौन होगा, पंडिता छमाराव। अब मैं अगला क्वेश्चन में चलता हूं। कहता है यहाँ कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम हमारे साथ किसका था। मतलब 40 कवित्रियों का जो 150 पद था उसमें प्रथम स्थान किसके थे। तो विजयांगा। किसका होगा, विजयांगा का। हम बच्चों आगे बात करते हैं। कहता है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया। कितना होगा, तो चतुर्विंशति 40। कितना होगा, चतुर्विंशति मतलब 40। हम आगे बात करते हैं याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन होगा, मैत्रेयी, जिसे आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती थी। हम आगे बात करते हैं कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो समाज की। ऐसे बच्चों आएगा, क्वेश्चन पलट देगा कि समाज की गाड़ी किसके माध्यम चलता है। तो पुरुष और नारियों के। अगला मेरा क्वेश्चन है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में। मैं गाइस बात करना चाहूंगा, इंद्राणी वही जो अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम, बिरिनी। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम, बिरिनी। मतलब ये अगर हम कह दे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम, बिरिनी, तो यमी जो है किस वेद में आती है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख था। इंद्राणी किसका वर्णन है, इसी में, अथर्ववेद में। हमारा क्वेश्चन अगला है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो गंगा देवी वही गंगा देवी जो कंपन राय की पत्नी थी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की। वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना तिरुमलांबा नाम की विदुषी क्या था। वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना। मैं बात करना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि मीरा लाहिरी की लेखिका कौन थी। तो पंडिता छमाराव। पंडित छमाराव के जो पिताजी थे उनका नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। पंडित छमाराव जी के पिताश्री थे। और पंडित छमाराव ही गांधी दर्शन से प्रभावित होकर अनेक गद्य की रचना, जैसे मीरा लाहिरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, सत्याग्रह गीता, ये सारी जो रचनाएं हैं पंडित छमाराव गांधी जी से प्रभावित होकर लिखे थे। मैं कहना चाहूंगा कि सफलता छपती नहीं, सफलता छप जाती है। और सफलता तब छपती है जब छात्र अपने जीवन में अपने कठिनाइयों से जूझता है, लड़ता है, तो वह उसकी सफलता छपती है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक को इस चैनल को शेयर करें। हमें भी फायदा, आप भी फायदा है फायदा, हारे जमाना हारे फायदा। बेस्ट ऑफ लक।